गुड इवनिंग हमारे क्लास 11th एंड 12th के प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस संगम इंस्टीट्यूट में। आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के नए टॉपिक सेंटेंस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से हम एडवर्ब टू को लगाकर और एडवर्ब टू को हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने पढ़ा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अब हम अपनी इस दूसरी क्लास में एडवर्ब टू के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अब अपनी क्लास में चलेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे इस वीडियो में नए आए हैं, सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी क्लास में। तो पहले हम समझते हैं कि किस प्रकार से एडवर्ब टू का प्रयोग होता है। तो गाइस, वाक्य में एडवर्ब टू जिस निम्न दो प्रकार से तो पहले हम समझते हैं कि किस प्रकार से एडवर्ब टू प्रयोग होता है। तो गाइस, वाक्य में एडवर्ब टू निम्न दो प्रकार से प्रयुक्त होता है। पहला है टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पश्चात इन्फिनिटिव का प्रयोग होना। मीन्स पहले एडवर्ब टू आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा और उसके पश्चात इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि पहले टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव टू। सो गाइस, आगे हम देखते हैं। जैसा कि नीचे दिए गए हुए एग्जाम्पल में हम साफ साफ देख सकते हैं। ही इज़ टू वीक टू रन। इसका अर्थ होगा वह इतना अधिक कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। तो गाइज, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे हम। एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव आया है और उसके बाद इन्फिनिटिव आ जाए तो जो भी उसका अर्थ निकलता है वो नकारात्मक अर्थ निकलता है। गाइज, इसमें टू TOO और टू TO के बीच में एडजेक्टिव आया हुआ है जिसका नकारात्मक अर्थ निकलता है। मीन्स जब भी कभी एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव के बाद कोई इन्फिनिटिव आए तो उसका अर्थ हमेशा नकारात्मक निकलता है। अब देखिए गाइज, दूसरा प्रकार एडवर्ब टू का। दूसरे प्रकार में हम लोग देखते हैं कि टू के बाद एडजेक्टिव। तो गाइज, इससे पहले आपने देखा था एडजेक्टिव के जस्ट बाद TO टू आ रहा था, लेकिन इसमें एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव नहीं आएगा। मीन्स एडवर्ब TOO टू के पश्चात सिर्फ एडजेक्टिव आएगा। जैसे हमने कहा था द मिल्क इज टू हॉट। दूध आवश्यकता से अधिक गर्म है। मीन्स जितनी आवश्यकता नहीं थी उससे भी ज़्यादा गर्म है। तो गाइज, अभी तक आपने देखा कि एडवर्ब टू को लगाकर किस प्रकार से सेंटेंस बनता था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से एडवर्ब टू हटाकर हम वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। रूल नंबर 1, जैसे ही एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और उसके पश्चात इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा तो उसे निम्न रूप से बदलते हैं जैसा कि नीचे दिया गया है। सबसे पहला नंबर 1, एडवर्ब को चेंज जब हम करेंगे तो सो में चेंज करेंगे। मीन्स एडवर्ब टू को हमेशा हम सो में चेंज कर देंगे बढ़ाते समय। नंबर 2, वाक्य में प्रयुक्त एडजेक्टिव के बाद डैट का प्रयोग करेंगे। वाक्य में जो भी एडजेक्टिव प्रयोग होगा उसके जस्ट बाद हम डैट का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, उसके पश्चात या बाद ही सी इट दे आई बी में से कोई एक पहले क्लॉज के कर्ता के अनुसार प्रयोग करते हैं। नंबर 4, टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट का और पास्ट टेंस के वाक्य में कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ही इज टू ओल्ड टू रन। इसका जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि ही इज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है, डैट की ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। हाँ, कि जैसा आपने देखा कि पहले एग्जाम्पल में ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमने ही इज के बाद जो टू था
TOO एडवर्ब टू था, उसके स्थान पर हमने सो का प्रयोग किया। और उसके बाद एडजेक्टिव ओल्ड, उसके बाद एडजेक्टिव के जस्ट बाद हमने डेट का प्रयोग किया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट ही लिया। फिर उसके बाद हमने टेंस को ध्यान में रखते हुए रूल नंबर 4 को फॉलो किया, जिसमें कहा गया था कि टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट और पास्ट टेंस के वाक्य में कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वाक्य जो सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हमने ही के बाद सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट का प्रयोग किया। सो गाइज आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। पूजा वाज टू टायर्ड टू डू एनीथिंग। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो देखिए क्या वाक्य बनता है। पूजा वाज सो टायर्ड, टू के स्थान पर हमने सो का प्रयोग किया। उसके बाद एडजेक्टिव टायर्ड और फिर उसके पश्चात एडजेक्टिव के पश्चात डेड का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपने रूल नंबर 2 में देखा है, डेड। उसके बाद सी, पूजा कौन है, वो सी है, फीमेल है, फीमेल जेंडर के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। सी के बाद कुड नॉट का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आपने रोल नंबर 4 में आपने देखा है कि पास्ट टेंस के लिए हम कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो दिया हुआ जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, वाज आया है, इसलिए हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सी कुड नॉट डू एनी थिंग के रूल को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि टू के पश्चात एडवर्ब टू के पश्चात प्रयुक्त इन्फिनिटिव, जो इन्फिनिटिव प्रयोग किया जाएगा, निगेटिव में हो तो इस वाक्य की ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसका जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वाक्य क्या बनता है, देखिए आप, ही इज के बाद टू आया है एडवर्ब टू, तो उसके स्थान पर हम रूल नंबर 1 को फॉलो करते हुए, ध्यान में रखते हुए इसको आगे हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं। ही इज टू, एडवर्ब टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग करते हैं, ही इज सो। उसके बाद एडजेक्टिव इंटेलिजेंट, उसके बाद डैट का प्रयोग करते हैं, आपने देखा था रूल नंबर 2 में। तो डैट, ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। जैसा कि आपने देखा कि उपरोक्त वाक्य में नॉट का प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव के जस्ट बाद, इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय वाक्य का नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर 3 आइए। सो गाइज आगे अब हम रूल नंबर 3 पर चलते हैं। यदि वाक्य का कर्ता इट अथवा बेजानदार है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश फॉर मी को आई, फॉर हिम को ही, फॉर अस को बी और फॉर देम को दे में बदलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं समझने के लिए। द ट्री इज़ टू हाई, जो पेड़ है वो काफ़ी ऊंचा है, फॉर मी टू क्लिम्ब, मेरे चढ़ने के लिए। तो जब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो आइए देखें कैसे करते हैं। द ट्री इज़ सो हाई डैट आई कैन नॉट क्लिम्ब। हमने यहाँ पर क्या किया, रूल नंबर 3 को फॉलो किया है। जहाँ पर वाक्य में फॉर मी है वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमने आई का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। इट वॉज टू हॉट फॉर हर टू गो आउट। अब जब इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो देखिए आइए कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते समय क्या वाक्य बनता है। इट वॉज सो हॉट डैट शी कुड नॉट गो आउट। आपने देखा कि जो एग्जाम्पल दिया गया है उपरोक्त रूल एग्जाम्पल नंबर 2 में फॉर हर की जगह पे हमने सी का प्रयोग किया है। रूल नंबर 3 को फॉलो करते। सो गाइज आगे चलते हैं रूल नंबर 4 पर हम, तो उसको हम पढ़ते हैं। कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन भी आता है, मीन्स फॉर के बाद जस्ट नाउन आएगा। ऐसे वाक्यों में डैट से प्रारंभ होने वाले क्लॉज में क्रिया का अपने से प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। क्रिया का जो प्रयोग हम करेंगे वर्ब का, वो हम खुद से करेंगे सावधानी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दिए हुए वाक्यों में फॉर के पश्चात, फॉर के जस्ट बाद किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्या कह रहा है। हर सॉरो, उसका दुख, इज टू डीप, इतना गहरा है, फॉर टीयर्स, फॉर टीयर्स, टीयर्स का मतलब होता है आंसू। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हर सारो इज टू डीप, एग्जाम्पल में हम देखते हैं हर सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। तो जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं देखिए तो क्या बनता है। हर सारो इज
टू के स्थान पर हमने सो का प्रयोग किया। डीप, डीप के जस्ट, डीप क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के जस्ट बाद हम डेट का प्रयोग करते हैं। आपने आगे के नियमों को देखा हुआ है पीछे। उसके बाद सी कैन नॉट, कैन नॉट इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। सी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स। जैसा कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा है कि ट्रांसफॉर्मेशन को करते समय या बनाते समय हम वाक्य की मीनिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। वाक्य का जो भाव है वो नहीं बदलना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन करते समय। हमेशा इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। रूल नंबर 5, यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो, टू के पश्चात किस चीज़ का प्रयोग हो, यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो तो टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं। तो एडवर्ब टू के स्थान पर हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, कहा रहा है एडवर्ब टू के स्थान पर किस चीज़ का प्रयोग करेंगे हम, एक्सट्रीमली या ओवर का। अथवा टू को हटाकर वाक्य के अंत में फ्रेज कॉमा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखिए, बहुत ईजी है ये एग्जाम्पल। ही इज टू एगर फॉर प्रेज, ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है। इसको जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करते हैं तो देखिए क्या बनता है। ही इज टू, टू के स्थान पर कहा गया है कि एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग किया जाएगा। तो हम ओवर एक्सट्रीमली दोनों का प्रयोग करके आपको बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कैसे बनता है। ही इज ओवर एक्सट्रीमली एगर फॉर प्रेज, या हम इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं, या हम इसे दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। नीचे ही इज एगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। हम प्रॉपर लिमिट का, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग जो करेंगे वो बाद में करेंगे, लास्ट में। तो गाइस, जैसा कि आपने अभी तक देखा कि हम एडवर्ब टू को हटाकर कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे थे सेंटेंस को, अब हम देखेंगे एडवर्ब टू को लगा कर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। तो उसके लिए हम नियम को पढ़ते हैं। इस प्रकार के वाक्यों के निर्माण में सभी एडवर्ब टू को हटाकर नियम के विपरीत का मतलब है मीन्स कि नियम को उल्टा कर देंगे हम, नियम के विपरीत नियम लगेंगे, नियम का प्रयोग करेंगे हम। इसके माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। जैसे कि आप एक्टिव को पैसिव वॉइस से बदलते हैं, उसके बाद पैसिव वॉइस को आप कैसे बदलते हैं, एक्टिव वॉइस से। उसी प्रकार से हम सेम इसमें भी फॉलो करेंगे रूल को। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही इज़ सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। तो जब हम इसका सिंपल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। यहाँ पे आपने देखा एडवर्ब टू के जस्ट बाद एडजेक्टिव आया हुआ है, उसके बाद इन्फिनिटिव टू लगा हुआ है। उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर 2, उसी प्रकार से नंबर 2 में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स में कि दिस कोट इज़ सो लूज डैट इट डज नॉट फिट माई बॉडी। जब इसका हम सिंपल में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कैसे, दिस कोट इज टू लूज टू फिट माई, सी इज ओवर एंशियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर हस्बैंड। जब ट्रांसफॉर्मेशन हम इसका बनाते हैं कैसे बनाते हैं, सी इज टू एंशियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर हस्बैंड। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास आपको जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइज, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने कलीग के साथ। और हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइज, साथ साथ अपनी नोट्स ज़रूर बनाते रहिए ताकि हम और अच्छे से आपके साथ कनेक्ट हो सके। थैंक यू सो मच।